गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन, तरल यांत्रिकी एवं मशीन। सब्जेक्ट कोड MA 202। इसमें हम फ्लूइड प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट, तरल दाब एवं इसका मापन। इसमें हमने प्रीवियस 3 पार्ट्स में तरल दाब के बारे में अध्ययन किया था कि तरल दाब क्या है, पास्कल का नियम क्या है, दाब की तीव्रता, दाब शीर्ष, इसके बारे में, और दाब के विभिन्न प्रकार, वायुमंडलीय, क्रमापी, निर्वात, निरपेक्ष और अंतरीय दाब के बारे में। और इसके अलावा हम वर्मा की प्रेस, इनके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। अब हम अध्ययन करते हैं कि दाब का मापन किस तरीके से किया जाता है। मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, इसको दाब को नापने के लिए हमारे पास होते हैं मैनोमीटर और मैकेनिकल गेज। मैनोमीटर्स की बात करें, पहले हम मैनोमीटर्स की बात करते हैं। तो इसमें है हमारे पिज़ियोमीटर, U2, सिंपल, डिफरेंशियल, इन्वर्टेड, माइक्रो मैनोमीटर्स, इंक्लाइन ट्यूब, माइक्रो मैनोमीटर्स। पीज़ोमीटर नलिका, साधारण U नली दाब मापी, आकार भेद सूचक द्रव्य दाब मापी, भेद सूचक उल्टी आकार दाब नली दाब मापी, माइक्रोमीटर और माइक्रोमीटर विद इंक्लाइन प्लेट। इसके अलावा हमारे हैं मैकेनिकल गेज, जिसमें है बोर्डन गेज, बेलो गेज, डायफ्राम गेज और डेड वेट गेज। बोर्डन नली दाब मापी, बेलो दाब मापी, डायफ्राम दाब मापी, अचल भार दाब मापी। तो हम इनका स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं मैनोमीटर। मैनोमीटर में हम लेते हैं सिंपल मैनोमीटर। A simple manometer is one which consists of a glass tube whose one end is connected to a point where pressure is to be measured and the other end is open to atmosphere। इसमें एक गिलास की नलिका होती है, कांच की नलिका होती है, जिसका एक पॉइंट तो जिसका एक सिरा तो उस बिंदु से जुड़ा रहता है जहाँ पे हमें दाब का मापन करना है, और दूसरा सिरा वायुमंडल में खुला रहता है। एक सिंपल मैनोमीटर दिखाया गया है। पिज़ियोमीटर नलिका, पिज़ोमीटर ट्यूब या पिज़ोमीटर नलिका। पिज़ोमीटर क्या है? वन ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैनोमीटर, सबसे साधारण रूप है ये मैनोमीटर का। इसको हम इट कैन बी यूज फॉर मेजरिंग मॉडरेट प्रेशर ऑफ लिक्विड। इट कंसिस्ट अ ग्लास ट्यूब इंसर्टेड इन द वॉल ऑफ अ वेसल और अ पाइप। Tube extended vertically upward to such a height that liquid can freely rise in it without overflowing. The pressure at any point in the liquid is indicated by the height of the liquid in the tube above that point. पिज़ियोमीटर नलिका, पिज़ियोमीटर ट्यूब हमारी क्या सिंपलेस्ट फॉर्म है मैनोमीटर की, सबसे साधारण रूप, तो इसे साधारण तापमापी भी कहते हैं। इसमें जब दाब की तीव्रता कम होती है तब इसका हम उपयोग करते हैं। इसमें एक नलिका होती है कांच की, जो कि किसी भी
वेसल या किसी पाइप में कनेक्टेड होती है, किसी भी पात्र की दीवार में या किसी पाइप में जहाँ हमें प्रेशर निकालना है। और वो ट्यूब वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड हो जाती है, जैसे इसमें दिखाया गया है। ये ट्यूब ए पॉइंट पे हमें प्रेशर निकाला है तो ए पॉइंट पे जुड़ी हुई है, उसके बाद ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो ए पॉइंट पे जो दाब होगा उसके कारण जो उसका द्रव है एच आई इस नलिका में जहाँ तक ऊपर चढ़ेगा उसे हम नाप लेंगे। इस नली की हाइट इतनी होती है कि वाटर इसमें से ओवरफ्लो ना हो, इसलिए हम अधिक दाब के लिए इसे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जब अधिक ऊंचाई तक बढ़ेगा इसलिए हम इसे निम्न दाब के लिए यूज़ करते हैं। और केशिकार्थ का प्रभाव न हो इसलिए हम इसका व्यास इकाई से अधिक रखते हैं, यानी 1.9 सेंटीमीटर रखा जाता है। द प्रेशर किसी भी पॉइंट पे दाब, जैसे हमने हमारा ए पॉइंट है, इस पे हमारा जो दाब है वो जो लिक्विड जितनी हाइट तक चढ़ेगा, जितना राइज होगा ट्यूब में, उससे मेज़र करेंगे। तो ए पॉइंट पे हमारा प्रेशर कैसा होगा, P = WH। प्रेशर एट पॉइंट ए कैन बी कंप्यूटेड व्हाइल मेजरिंग द हाइट टू विच द लिक्विड राइजेस इन द ग्लास ट्यूब। हमारी बिंदु ए पर दाब का मापन कैसे करेंगे, कांच की नलिका में जितना तरल ऊपर चढ़ा है, तो हमारे इसमें H हाइट तक चढ़ा है द्रव, तो हम बिंदु ए पर प्रेशर क्या हो जाएगा, WH। अब W क्या है, हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था इसे। वेट डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, विशिष्ट भार या भार घनत्व भी कहते हैं। पानी का भार घनत्व का मान कितना होता है, 9.81 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये हमारा हो गया P = WH। अब इसकी यूनिट क्या होगी, W की यूनिट है न्यूटन पर मीटर क्यूब। हाइट हम मीटर में लेंगे तो न्यूटन पर मीटर क्यूब इंटू मीटर, मीटर से मीटर क्यूब कटेगा, मीटर स्क्वायर आएगा, तो हमारी यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर की यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमारी पिज़ोमीटर ट्यूब है, इसका दूसरा डायग्राम है। ए पॉइंट पे हमें प्रेशर निकालना है किसी पाइप में, तो ए ट्यूब पे हमने पिज़ोमीटर ट्यूब लगा दी है, जिसमें हमारा H हाइट तक द्रव ऊपर चढ़ा है। तो हमारा इसमें बिंदु ए पर दबाव कितना हो जाएगा द्रव का, W × H। W हमारा क्या हो गया, पानी का भार घनत्व। इसमें हम यानी कि साधारण दाब मापी में हम किसी जगह पर दाब तीव्रता का मान, जो दाब तीव्रता का मान द्रव्य स्तंभ की ऊंचाई के रूप में ज्ञात करते हैं। यानी ये जो हमारी नलिका है इसमें द्रव कितनी ऊंचाई तक गया है, जो उसका स्तंभ बना है उसकी ऊंचाई देखते हैं। फिर इसमें हम P = WH से इक्वेशन से हम इसे इस बिंदु के दाब तीव्रता का मान ज्ञात कर लेते हैं। सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मैनोमीटर है, सबसे साधारण किस्म की दाब मापी है और बहुत कम दाब होने पर ही हम इसका उपयोग करते हैं। कांच की नली होती है, तथा केशिकार्थ का प्रभाव न हो देने के लिए इसका व्यास हम 1.9 सेंटीमीटर से कम रखते हैं। एक सिरा पाइप या किसी भी पात्र में, जहाँ पात्र की दीवार में जहाँ हमें प्रेशर ज्ञात करना है वहाँ से जुड़ा होता है, दूसरा वायुमंडल में खुला रहता है, और पाइप में जो दाब है उसके कारण द्रव्य नली में ऊपर चढ़ता है। और इसमें नली में द्रव्य की ऊंचाई H नोट कर बिंदु ए पर दाब तीव्रता ज्ञात कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा WH न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हमारे साधारण दाब मापी में जो हमारा पिज़ोमीटर है, इसकी क्या लिमिटेशन है। पिज़ोमीटर कैन पिज़ोमीटर कैन मेजर गैस प्रेशर ओनली। गैस प्रेशर क्या होता था, हमने पढ़ा था, प्रमापी दाब यानी वायुमंडल से अधिक का दाब जो है ये उसी का मेज़र कर सकता है। यानी
ये निर्वात दाब, वैक्यूम प्रेशर या नेगेटिव प्रेशर के लिए सूटेबल नहीं है। यानी पीजियोमीटर नलिका से हम केवल प्रभावी दाब नाप सकते हैं, निर्वात दाब या का मापन नहीं कर सकते। Piezometer cannot be employed when large pressure in the lighter liquid are to be measured, since this would require very long tube which cannot be handled conventionally. अगर हमें पीजियोमीटर नलिका से हम अधिक प्रेशर नहीं नाप सकते हैं, अगर अधिक द्रव में अधिक प्रेशर है लाइटर द्रव में, तो उसकी हाइट बहुत अधिक होगी, उसके लिए हमें बहुत अधिक लंबी नलिका की आवश्यकता होगी जो उसे मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा, जिसे मतलब संभालना, क्योंकि इसमें नलिका के ब्रेक होने का भी काफ़ी डर रहेगा और ये प्रैक्टिकली सुविधाजनक नहीं रहेगा। गैस प्रेशर कैन नॉट बी मेजर्ड विद piezometers because the gas form no free surface। जिस तरीके से अगर इसमें प्रेशर नापना है लिक्विड का, तो हमारा लिक्विड जिस हाइट तक चढ़ेगा हम उसका प्रेशर नाप लेंगे, पर गैस में तो ऐसा है नहीं कि वो एक लेवल तक रहे। गैस तो जितनी सरफेस है उसमें जितनी भी उसकी बाउंड्रीज है उसमें पूरे में वो तो भर जाएगी, तो उससे गैस में कोई एक फ्री सरफेस नहीं होती है कि हम देख लें कि हाँ गैस इस लेवल तक है, तो गैस का प्रेशर हम इससे नहीं नाप सकते। ये हमारे लिमिटेशन है पीजियोमीटर के। और अगर मैनोमीटर के हम लाभ की बात करें तो वैसे तो इसे फैब्रिकेट करना आसान है, सस्ता है, रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव है, यानी इसको बनाना है तो ये एक आसान है इसको बनाने के लिए, केवल एक कांच की नलिका चाहिए होती है और ये काफ़ी सस्ता भी है, अच्छा। और इससे दबाव तरल के दबाव का मापन काफ़ी एक्यूरेसी से होता है, इसकी सेंसिटिविटी भी हाई होती है, मतलब ये जल्दी रिएक्ट करके जैसे ही हम मेजर करना चाहें तो आसानी से मेजर हो जाएगा। इसकी मेंटेनेंस में भी हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, और ये कम दबाव क्षेत्र और कम अंतरी दबाव में उपयोगी है, लो प्रेशर एंड लो डिफरेंशियल प्रेशर। पर इसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि इसमें जिस तरीके से नलिका लगी होती है इसमें कोई एक क्रॉस केसिंग नहीं है, तो ये ट्रांसपोर्ट में ये कंफर्टेबल नहीं है, इनके टूटने का डर रहता है, इनकी ट्रांसपोर्टेशन बहुत ध्यान से करना पड़ता है। और कुछ फ्लूइड ऐसे होते हैं जो इस एटमॉस्फेयर में जब एक्सपोज होते हैं तो वो हैज़ार्ड कर सकते हैं, यानी कि कुछ तरल ऐसे होते हैं जो वायुमंडल में अगर उनको खुला छोड़ दें हम एटमॉस्फेयर में, तो अगर उनसे एक्सपोज हो जाए तो वो हानिकारक हो सकते हैं, इसलिए तब इनका प्रयोग नहीं कर सकते। और अगर ट्यूब का डायामीटर कम है तो केशिकात्व के प्रभाव के कारण यानी कैपिलरी एक्शन के कारण हमारा प्रेशर गलत आ सकता है। और इसमें हमें नेक्स्ट है कि इसमें हमें लेवलिंग की आवश्यकता होती है, हमें पहले इसको एक लेवल इसमें सेट करना होता है इंस्ट्रूमेंट से, फिर ही हम इसको उपयोग में लेना चाहिए, नहीं तो रिजल्ट हमारा गलत आ सकता है। ये हमारा हो गया सिंपल मैनोमीटर। इसमें आगे के हम अगले पार्ट्स में पढ़ेंगे। साधारण दाबमापी में क्या साधारण दाबमापी था ये हमारा, इसमें हमें बिंदु ए पर प्रेशर ज्ञात करना था, तो हमने यहाँ पे एक नलिका लगा दी कांच की, जिसका व्यास हमने इतना रखा है कि केशिकात्व का प्रभाव ना हो, और जो इसमें जिस हाइट तक बिंदु ए पर द्रव के दबाव के कारण जिस हाइट तक द्रव नलिका में ऊपर चढ़ा उसे हमने एच ले लिया, तो हमारा प्रेशर हो गया बिंदु ए पर WH। W है पानी का भार घनत्व 9.81 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर क्यूब।
W हमारा है 9.81 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर क्यूब। H हमारी हाइट मीटर में होगी, तो हमारी दाब की यूनिट क्या होगी, दाब तत्वता की न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया सिंपल मैनोमीटर। नेक्स्ट हम आगे के पार्ट्स में पढ़ेंगे। थैंक यू।